हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बेबी गर्ल के लिए एक स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये स्वेटर मेरा 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। ये नीचे से 3 फ्रिल वाला स्वेटर बना हुआ है। ग्रीन, मैजेंटा और येलो कलर की फ्रिल इसमें डाली है और ऐसे बनाते हुए गले में इसमें फ्रिल पड़ी हुई है तथा स्लीव्स में भी इसमें ऐसे ये पैटर्न पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वेटर है हमको कैसे बनाना है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा इसका फाइनल लुक ऐसे दिखता है हमारा स्वेटर का। नीचे से ये हमारा फ्रिल है और ऊपर ये हमारा फ्रिल वाले गले के साथ ही पूरा स्वेटर कंप्लीट किया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने ऐसे नीचे ये फ्रिल वाला बॉर्डर बनाते हुए, फ्रिल वाला बॉर्डर क्या है, फ्रिल बनाते हुए इस फ्रॉक को बनाया। तो ये जो मैंने फ्रिल बनाई है, ये मैंने 74 फंदों से यहाँ तक, जहां तक मेरी 3 फ्रिलें हैं, ये 74 फंदे से बनाई है। फिर यहाँ पे इस वाली फ्रिल को में फंदे कम करते हुए ये हमारे फंदे 64 बचे हैं ऊपर, इनको यहाँ पे कम कर दिया। ये फ्रिल कैसे बनानी है इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उससे देख के बना सकते हैं। इसके बाद इतना बनाने के बाद यहाँ जहां से हमारी फ्रिल ये अटैच हुई, लास्ट फ्रिल, तीसरी फ्रिल हमारी 1 2 3 फ्रिल है इसमें। तो जहां से मैंने थर्ड फ्रिल इसमें अटैच करी है, उसके बाद मैंने इसमें 4 सिलाइयां प्लेन बिनी, यानी कि जो मैजेंटा कलर जो हमारा बेस कलर है इससे बिनी। इसके बाद यहां से अब हमको ओपन करना है, दोनों पार्ट अलग अलग करने हैं। इसके लिए देखिए 29 फंदे मैंने इधर से बिन लिए हैं सीधे, और अब यहाँ पे हमारी पट्टी जो रहेगी वो 6 फंदे की रहेगी। तो हम 6 फंदे इसमें उल्टे बिनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए, उनको पीछे ले गए। और इस सिलाई पे फिर हमारे यहाँ पे 29 फंदे हैं, 3 6 9 12 15 18 20 26 27 28 29, यानी कि 29 फंदे हमारे 2 पार्ट के हो गए। 6 फंदों की हमारी ये पट्टी हो गई। तो जब भी आप ये पट्टी बनाइए, ओपन करके स्वेटर बनाइए, तो दोनों पार्ट बराबर जितने के रखने उतने रखने के बाद बीच में हमारे फंदे पट्टी के हो जाते हैं। तो 29 ये हो गए, 29 ये हो गए, 6 फंदे की हमारी पट्टी हो गई और एक पार्ट हमारा ये ऐसे हो गया। अब इसके ऊपर हमारा जो दूसरा पार्ट बनेगा, तो देखिए एक हमारा बन गया और यहीं से हम सिलाई को टर्न करा के स्वेटर बिनेंगे। ये वाला पार्ट तो इधर से बिनेंगे। अब चूंकि हमको इसमें दूसरा पार्ट इसमें कैसे बनाएंगे, तो इसके फंदे उठाने के लिए इन्हीं फंदों में हम 6 फंदे इसको उठा लेंगे। ऐसे 6 फंदे की हमारी पट्टी है, इसलिए इसमें से 6 फंदे हम उठाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए, यानी कि 29 + 6 हमारे ये हो गए, 29 + 6 हमारे ये हो गए। अब इस वाले पार्ट को बिनने के लिए यहाँ पे हम दूसरा बॉल लगाएंगे उनका। ऐसे हमने यहाँ पे दूसरा बॉल लगाया और ये 6 फंदे स्टार्टिंग के ये वाले उल्टे रहेंगे यहाँ पे हमारे। एक 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे हो गए, उनको इधर ले गए। बाकी के जो हमारे फंदे हैं इस साइड के, हमारे जैसा ये वाला पार्ट बनेगा, सीधा बना रही हूं, तो ये हमारे फंदे सीधे हो जाएंगे। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने इसमें अलग अलग करके आपको बताया। दोनों पार्ट हमारे यहाँ से अलग हो गए, एक पार्ट ऊपर रहेगा और एक ये नीचे। ये पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं तो दोनों पार्ट इसमें अलग अलग दिखने लगेंगे। ये देखिए ऐसे ये हमारी पट्टी रहेगी। तो जब भी इसको हम बिनेंगे, तो चाहे तो आप दोनों पार्ट एक साथ बिन सकते हैं, 2 अलग बॉल्स लगा ली, या तो एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा बिनिए। तो ये हम पट्टी के फंदे रखेंगे और बाकी के इधर के
फंदे को सीधा बिनते हुए ऊपर तक जाएंगे। इसी तरह इन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। ये 6-6 फंदे की पट्टी रहेगी और बीच के हमारे 29-29 फंदे दोनों साइड पे हैं, तो ये हमारे नॉर्मल सीधे बिनते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको ऐसे 2 पार्ट इसके अलग करे और इसको ऐसे बिना। ये हमारा बिन के जो है ये पूरा जो कंप्लीट होके आया है, इसको अगर हम ऐसे नापते हैं तो जहां से हमारी फ्रिल स्टार्ट हुई है वहां से हमारा 6.5 इंच का है। और अगर पूरा ये नापते हैं यहाँ से नीचे से, यहाँ से जहां से पहली फ्रिल है और जहां से लास्ट में है, तो ये मेरा 12 इंच का हुआ है। तो इसको अब हम यहाँ से घटाएंगे, इसमें बाजू का शेप करेंगे। तो बाजू का शेप जब करेंगे तो देखिए इसमें आपको पहली सिलाई में फंदे घटाने हैं। यहाँ पे हम 3 फंदे घटाएंगे। इस साइड का जो हम बाजू में, इस साइड से जो बाजू घटाएंगे वो हम सीधी साइड से घटाएंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट में जो बाजू उस साइड पे घटाएंगे वो हमारा उल्टी साइड से घटेगा। तो पहली बार हम इसमें 3 फंदे घटाएंगे, फिर 2 और फिर 1, यानी कि 3 सिलाइयों में, 3 सीधी सिलाइयों में इसमें हमारा बाजू का शेप हो जाएगा। ये हमने 3 घटाए और फिर उसके बाद सीधे फंदे बिने। जब भी शेप करते हैं तो एक ही साइड पे करते हैं। जैसे हम सीधी सिलाई पे कर रहे हैं तो सीधी ही सिलाई पे करेंगे, उल्टी सिलाई प्लेन रहेगी, फिर नेक्स्ट सीधी सिलाई पे आएंगे और फिर उल्टी सिलाई प्लेन करेंगे, और तीसरी बार जब आएंगे तो एक फंदा सीधी सिलाई पे फिर हटाएंगे। इसलिए इस तरीके से 3 2 1 करके हमारा पूरा ये बाजू का शेप हो जाएगा। और बाकी के फंदे ये सीधे बिनेंगे। जो हमारी पट्टी के फंदे आएंगे वो हमें उल्टे बिनने हैं। ये जहां से पट्टी के फंदे आए वहां से इसको उल्टा बिनेंगे और बाकी के फंदे सीधे बिनेंगे। तो इसी तरीके से इसमें पूरी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट करते हैं। ये पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। और जब सीधी सिलाई पे आएंगे तो अब यहाँ पे हम 2 फंदों को बंद करेंगे। पहले 2 फंदों का एक करा, फिर इसी फंदे को सिलाई पे चढ़ाया और फिर इन 2 फंदों का एक किया। इस तरीके से हमारे इसमें 2 फंदे कम हो गए। पहली बार 3 फंदे घटाए थे, अब 2 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए। और लास्ट सिलाई में आएंगे तो एक फंदा घटाएंगे। इसी तरीके से ये 2 फंदे घटाने के बाद पूरी सीधी सिलाई सीधी बिनेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बिनेंगे। ये हो गया, 2 फंदे घटे। अब ये सीधी सिलाई कंप्लीट करनी, सीधा बिनते हुए पट्टी के फंदे उल्टे रहेंगे और फिर उल्टी सिलाई कंप्लीट करके एक फंदे का शेप फिर सीधी सिलाई पे करेंगे। तो इस तरीके से 3 2 1 से हमारा ये बाजू का शेप हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी साइड के फंदों को भी, दूसरी साइड के पल्ले में भी हम शेप करेंगे, मगर उसमें उल्टी साइड से करेंगे। सीधी सिलाई कंप्लीट करने पे जब उल्टी साइड पे आएंगे तब हमारा उसमें शेप होगा। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट की और अभी लास्ट फंदा हम घटाएंगे तो हमारा एक फंदा घटेगा, यानी कि 3 2 और 1 से हमारा पूरा ये बाजू का शेप हो गया। ये अब हम इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे बाजू के लिए, और इसको इसी तरीके से लगभग 2 से 2.5 इंच का इतने ही फंदों से ऊपर बिनते हुए जाएंगे, पट्टी बनाएंगे, प्लस ये सीधा और उल्टा, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बिनते हुए 2 से 2.5 इंच तक इसको बिनेंगे। फिर हमारा इसमें गले का शेप होगा। तो इसको ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमको 6 फंदे से बाजू का शेप करना है। 3 2 1 3 बार में इन फंदों को घटाएंगे और उसके बाद इसको 2.5 से 3 इंच बिनने के बाद गले का शेप करेंगे। तो इसको पूरा ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने ऐसे यहाँ से बाजू का शेप करा, 3 2 1 से शेप करते हुए आए, और ये यहाँ से इसको नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो डिस्टेंस है ये 2 इंच का हो गया है। और अब इसमें हम ये गले का शेप करेंगे। तो देखिए गले का शेप करने के लिए सबसे पहले तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के फंदे हैं इनको हम, पट्टी के फंदों को हम ऐसे ही बिनेंगे। 6 फंदे हमारे पट्टी को हो गए, ऊन को पीछे ले गए, और यहां से अब हम घटाएंगे 4 फंदे
1 2 3 और ये 4। बाकी के फंदे प्लेन बिनेंगे, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड इसको उल्टा पूरा कंप्लीट करेंगे। हमको शोल्डर में इसमें 11 फंदे रखने हैं और बाकी के फंदों में हम इसमें गले का शेप करेंगे। तो इसका जो गले का शेप होगा, पहली बार हमने 4 घटाए, अब जब सीधी सिलाई पे आएंगे तो 3 फंदे इसमें घटाएंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं ऐसे ही। ये देखिए पट्टी के फंदों को जो है इसको हमने एक नेक्स्ट अलग सिलाई पे ले लिया या पिन पे ले लिया, जैसे भी लेना हो। ये भी हम इसको पिन पे बाद में ले लेंगे और अब यहाँ से हम फिर गले को घटाएंगे। देखिए जब भी गला घटाएंगे तो इसमें जो लास्ट का फंदा होता है उसको हम ऐसे ही बिना बिना सिलाई पे रोक देते हैं और सीधी सिलाई पे फिर घटाते हैं। उल्टी सिलाई से इसको बिनते नहीं है। पहले 4 घटाए और अब ये हम इसमें 3 फंदे घटाएंगे, 1 2 और ये हमारा हो गया तीसरा फंदा। 3 फंदे घट गए। बाकी के फंदों को सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बिनेंगे। देखिए ऐसे बिनते हुए आए और उल्टी सिलाई कंप्लीट की और अब यहाँ पे हम 2 फंदे घटाएंगे, 1 और ये 2 और इसके बाद नेक्स्ट सिलाई में आएंगे, फिर 2 घटाएंगे और फिर सीधी सिलाई पे आके 1 फंदा घटाएंगे। और बाकी के फंदों को ऐसे ही बिनेंगे। तो इसमें एक बार 2 सीधी सिलाई पे आएंगे, 2 घटाते हैं और फिर 1। ये आप मैं अब इसको घटाने के बाद ही पूरा गला कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए पूरा गला इसमें ऐसे घटाते हुए आए और इसको ऐसे बिना। ये जहां से बाजू की शेप करी है वहां से ये पूरा हमारा 5 इंच का होना चाहिए। ये ऐसे हमारा बाजू का शेप और ये गले का शेप पर दोनों साइड पे हो गया। और इसी तरह इसका ये दूसरा पार्ट है, एक ये फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट ऐसे हमने कंप्लीट किए। ये पूरे इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से इसका शेप हमारा 5 इंच का हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट ऐसे तैयार हुआ। इसी तरह मैंने इसमें इसका ये बैक पार्ट तैयार किया है, नीचे फ्रिल डाली हुई है इसमें भी और पीछे प्लेन बिनते हुए ये इसमें शोल्डर बिने। अब इसमें हमको जो ये शोल्डर है इसको इसमें अटैच कराना है, बैक पार्ट में अटैच कराना है। इसको हम अब इसको जोड़ेंगे। ऑलरेडी स्वेटर के शोल्डर्स जोड़ने का वीडियो मैं पहले भी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप उससे भी देख के इसको बना सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसको जोड़ने के लिए हम दोनों सिलाइयों को ऐसे पकड़ते हैं, दोनों सिलाइयों के फंदों को ऐसे लेते हैं और एक फंदा पहली सिलाई से और दूसरा दूसरी सिलाई से लेते हुए दोनों फंदों को, दोनों शोल्डर्स को जोड़ेंगे। तो हमारा एक शोल्डर, इतना ध्यान रखना है जोड़ते समय कि हमारा सीधा पार्ट, जो दोनों सीधे पार्ट हैं, ये सीधी बिनाई और सीधी बिनाई अंदर को होनी चाहिए और उल्टे उल्टे पार्ट बाहर को होने चाहिए, तो हमारे दोनों पोर्शन जुड़ेंगे। तो यहां से यहां तक 11 फंदे इसमें जोड़ेंगे। 11 फंदे इस पार्ट में है। जो शोल्डर पे हमारे बचे फंदे ये 11 हैं, इसीलिए इसमें बैक पार्ट के हम 11 फंदों को इसमें जोड़ेंगे। बीच के फंदों को प्लेन छोड़ देंगे और फिर ये दूसरे पार्ट का इसमें शोल्डर अटैच कराएंगे। तो इस तरीके से हमारे शोल्डर इसमें जुड़ के कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनको जोड़ते हैं। ये देखिए इस साइड के शोल्डर मैंने जोड़े और बाकी के फंदे सिलाई में ले लिए और यहां से अब जो है जिसका दूसरा शोल्डर है वो हमको अटैच कराना है। तो ये शोल्डर कैसे जोड़ना है मैं आपको जोड़ के इसमें बताती हूँ। देखिए एक फंदा पीछे से लिया, एक फंदा आगे से लिया और दोनों फंदों को ऐसे उल्टा बिन के निकाल दिया। फिर एक फंदा इससे लिया, एक फंदा इससे लिया, ऐसे दोनों को उल्टा बिन के निकाला और जो ये पहले फंदा मैंने एक बिना हुआ है इसको सिलाई पे ऐसे निकाल दिया। एक आपको पीछे वाली सिलाई से लेना है फंदा और एक आगे वाली सिलाई से लेना है। 2 फंदों का एक करना है और उसके बाद जो हमारा पहले एक फंदा उतारा हुआ है उसमें से
इसको निकाल देना है। इसी तरीके से हमने वो एक शोल्डर इसमें अटैच कराया है और दूसरा इसमें ये अटैच हो रहा है। इसी तरीके से शोल्डर ये जोड़ा जाएगा। शोल्डर जोड़ने के कई तरीके हैं, आप सुई से भी इसको जोड़ सकते हैं। सुई से कैसे जोड़ना है इसका भी वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूं, आप उससे देख के इसको बना सकते हैं। ये एक पीछे से फंदा लेते हैं, एक आगे से लेते हैं और दोनों फंदों को एक बिनते हैं और फिर पीछे के फंदों को उतार देते हैं। ये देखिए ऐसे हमारा शोल्डर ये ऐसे जुड़ने लगता है। तो इसी तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ऐसे हमारे ये दोनों शोल्डर इसमें अटैच हो गए और बैक पार्ट के फंदे हमारे सिलाई पे हो गए। इसके बाद इसमें अब गले के फंदे हमको यहां से उठाने हैं। ये देखिए इसमें मैंने पूरे ये गले के फंदे उठा लिए। फंदे उठाने का वीडियो भी मैं ऑलरेडी पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें मैंने फंदा उठाना नहीं बताया। नॉर्मली फंदे जैसे उठाए जाते हैं उसी तरीके से मैंने उठाए। इसमें फ्रंट पार्ट में यहां से यहां तक जो मेरे फंदे हुए हैं ये 26 फंदे हुए हैं। एक पार्ट में पट्टी के फंदे मैंने छोड़ दिए, एक पार्ट में फ्रंट पार्ट में 26 फंदे उठाए हैं। तो जो इसका दूसरा पार्ट है इसमें भी 26 ही फंदे हमें उठाने हैं। इतना ध्यान रखना होता है कि जितने फंदे हम एक साइड पे उठाएं, इस साइड पे उठाएं, उतने ही हम दूसरी साइड पे उठाएं। 26 फंदे ये हो गए और 27 फंदे हमारे पीछे के पार्ट में ऑलरेडी ये पहले से थे, वो वाले फंदे हैं। तो इसमें हमारे पूरे गले में टोटल 79 फंदे होते हैं और जो हमारे 6 फंदों की पट्टी है ये एक्स्ट्रा है। पट्टी के फंदे हमने इसमें नहीं काउंट किए हैं। तो टोटल हमारे 79 फंदे इसमें ऐसे होते हैं। अब इसमें फ्रिल बनाने के लिए देखिए हमको क्या करना है। जब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे तो जितने फंदे गले में उठाते हैं उसके जस्ट डबल फंदे हम डालेंगे। जैसे मैंने इसको बनाया हुआ है, इसमें मैंने जो फंदे डाले यहां पे, तो इसमें मैंने 158 फंदे डाले हैं। ये नीचे ग्रीन कलर से ये 158 फंदे डाले। इसमें मैंने ऐसे गांठ वाले फंदे डाले हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ फंदे डालने का। तो फंदे डालने के बाद फिर मैंने इसमें एक रो पे पैटर्न डाला है, वही पैटर्न जो हमको फ्रिल में डालना है। ऑलरेडी मैं फ्रिल जो इसमें मैं बना रही हूँ स्वेटर में, इसका वीडियो पहले भी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप उससे भी देख के फ्रिल कैसे बनानी है बना सकते हैं। बट इसमें मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बताती हूँ, आप उसी तरीके से देख के आप इसको बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक फंदा नॉर्मल सिलाई पे ले लिया, उसके बाद दो फंदों का एक बार एक किया। ये हमको 3 टाइम्स करना है। एक बार दो फंदों का एक किया, एक बार किया, 2 बार और ये 3 बार, यानी कि हमारे 3 फंदे यहाँ पे कम हो गए। और अब हम इसको ऊन हमारा अपनी ही साइड रहेगा और हमको ऐसे सीधा बिनना है। ऊन अपनी साइड करके ऐसे 6 फंदे बिनने हैं, यानी कि हमारी इसमें ये 6 जालियां बनेंगी। 4, 5 और ये 6 जालियां हो गई। फिर ऊन अपनी साइड लाएंगे और 2 का 1 करते हुए अब हमको ये 6 बार बिनना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। स्टार्टिंग इतना ध्यान रखना है, जब स्टार्ट करेंगे तो 3 फंदे आपने घटाए, फिर 6 जाली बनाई, फिर 6 घटाने हैं और 6 जालियां बनानी हैं। पूरी रो हम सीधी साइड की इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और लास्ट में अगर हमारी 6 जालियां बनती हैं तो हम 3 फंदे घटाएंगे। और अगर हमारे फंदे घटाते हैं, 6 फंदे घटाते हैं तो हम 3 जालियां बनाएंगे। इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में हमारे जितने जालियां बनाते हैं उसके आधे ही फंदे बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई हमारी पूरी नॉर्मल उल्टी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये देखिए पूरा इसमें मैंने ऐसे एक रो में डिजाइन डाली, फिर उल्टी सीधी और उल्टी, यानी कि 3 सिलाइयां इसमें हमें नॉर्मल बिननी है। और उसके बाद जब हम 4th रो में आते हैं
तो फिर से हमारा यही पैटर्न रिपीट होता है, ये वाला। यानी कि जब भी हम ये पैटर्न को डालेंगे हर चौथी सिलाई पे हमारा ये पैटर्न डाला जाएगा। तो ऐसे मैंने इसमें 3 सिलाइयों पे डाला, 3 सिलाइयां बिनी, यहाँ पे डिजाइन डालने मैंने आपको बताया। उसके बाद उल्टी सीधी और उल्टी 3 सिलाइयां बिनी नॉर्मल जैसे बिनते हैं। उसके बाद जब चौथी सिलाई में आएंगे तो फिर पैटर्न डालेंगे। मगर अब यहाँ पे देखिए हमको पैटर्न नहीं डालना है, ये हमारा फ्रिल जो है इतना तैयार हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी फंदे हैं इन सारे फंदों को हमको 2 का 1 करना है। 2 फंदों का 1 किया ऐसे, फिर 2 का 1 किया और उल्टी साइड से ही करना है, यानी कि उल्टा जो इन फंदों को उल्टा बिनेंगे ऐसे। सारे फंदों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो 2 बार मैंने ये पैटर्न डाला, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। और जब तीसरी बार हमारा पैटर्न डालना था तो हमने पैटर्न की बजाय हर फंदों को 2 फंदों का 1 कर दिया। तो जितने फंदे हमारे गले में हैं उतने ही फंदे हमारे इस फ्रिल में हो जाएंगे, क्योंकि हमने जस्ट डबल फंदे फ्रिल के लिए डाले हैं। इसलिए जब 2 फंदों का 1 करेंगे तो हमारे फंदे आधे हो जाएंगे और गले के फंदे और ये फ्रिल के फंदे हमारे बराबर हो जाएंगे और ये फ्रिल हमारी पूरी बनके ऐसे तैयार होगी। तो इसको उल्टी सीधी साइड से 2 फंदों का 1 करते हुए बिनेंगे ऐसे, और उल्टी साइड में 1 सिलाई पूरी उल्टी बिनेंगे। उसके बाद इसको हमें गले के साथ अटैच कराना है। तो इतना पूरा बिन के कंप्लीट करते हैं। फिर गले में अटैच कैसे कराना है ये मैं फ्रिल कंप्लीट होने के बाद आगे बताऊंगी। तो इतना कंप्लीट करते हैं। देखिए 2 का 1 ऐसे करते चले जाएंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं ऐसे ही। ये देखिए ये पूरी हमारी रो ऐसे कंप्लीट हो गई। सारे फंदों को 2 का 1 करते हुए आए। उल्टी उसको जो 2 का 1 करेंगे तो उल्टा ही बिनेंगे। जैसे हमारी एक रो ये हो गई, एक रो और एक तीसरी रो, ये 3 हमारी इसमें उल्टी धारियां ऐसे दिखने लगती हैं। तो ये हमारी पूरी फ्रिल कंप्लीट हुई। अब इसको हमें गले में अटैच कराना है। तो देखिए गले में अटैच कराने के लिए सबसे पहले जो मैंने गला बनाया है सीधी साइड से फंदे उठाए हैं, और अब इसमें जो हमारे स्टार्टिंग के ये वाले फंदे हैं, जो हमारे पट्टी के फंदे हैं, इनको हमें नॉर्मल 6 फंदों को उल्टा बिनना है। पट्टी के फंदों में कोई चेंज नहीं होगा। ये 6 फंदे हमारे पट्टी के हो गए। इसके बाद जो हमने फ्रिल बनाई है, इस फ्रिल को इसके साथ ऐसे रखेंगे ऐसे। ये मैंने फ्रिल रखी और ये वाला ऊन हमारा येलो ऊन अब यहीं से कट हो जाएगा, इससे नहीं बिनना है। जो हमारा जिससे हम गले की पट्टी बनाएंगे उस कलर का यूज करेंगे। तो एक फंदा पीला लिया और एक फंदा ये मैजेंटा कलर का लिया, दोनों को एक साथ बिन दिया। फिर एक ये लिया और एक ये लिया, 2 फंदों को एक साथ बिना। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेना है, एक पीले वाले को और एक हमारा जो हमारा स्वेटर जिससे मैंने गला बनाना है वो वाला लिया, और दोनों को एक साथ फंदों को बिना, इस वाले को और इस वाले को। चूंकि हमारे फ्रिल के और जो गले की पट्टी है दोनों के फंदे बराबर हैं, इसलिए दोनों फंदों को एक एक करके एक साथ बिनना है। ये ऐसे एक फंदा पीछे से लेंगे और एक फंदा आगे से लेंगे।
जैसे हम शोल्डर्स को अटैच कराते हैं सेम प्रोसेस इसका भी है, उसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमको ये पूरा दोनों पार्ट को इसमें अटैच कराना है, फ्रिल वाले पोर्शन को भी, और जो जिससे हम गला बना रहे हैं, जो हमारी जो पट्टी के फंदे उठाए हैं गले की, उन दोनों को ऐसे एक साथ ज्वाइंट करते हुए पूरा गला आगे से लेके पीछे तक पूरा ये ऐसे ही हमको इसमें ज्वाइंट करना है। ये देखिए ऐसे हमारा जुड़ के आ जाता है। ये देखिए लास्ट में जब हम आए तो हमारे जो फंदे पूरे जितने फंदे थे ये फ्रिल वाले फंदे और प्लस जो हमारी गले के फंदे थे ये आपस में एक साथ बराबर होके अटैच हो गए। अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे बचे हैं जो हमारे पट्टी के फंदे हैं, इनको हम सिंगल ही बिनते हैं। यहाँ तक हमको फ्रिल नहीं लानी है, सिर्फ फ्रिल हमको पट्टी के बाद स्टार्ट भी करेंगे और पट्टी के बाद खत्म भी करेंगे। अब इसमें आप देखेंगे ये देखिए हमारी पट्टी के फंदे हो गए। ये 2 फंदे बिन गए एक साथ इसमें स्टार्टिंग में। ये हमारे 6 फंदे पट्टी के हो गए, बाकी हमारी पूरी फ्रिल गले में देखिए ऐसे अटैच हो जाएगी। और अब इसमें हम इन फंदों से गले का बॉर्डर बनाएंगे, जो हम उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरा, उल्टी साइड से भी उल्टा और सीधी साइड से भी उल्टा, इसको बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे इसका गला। और ये ऐसे हमारा पूरा गला इसका कंप्लीट हो जाता है। याद रखिए जब भी गले को आप ऐसे उतारते हैं तो जो ये फंदा है जिसको हम ऐसे उतारते हैं, दूसरा वाला फंदा इसको टाइट से उतारना है जिससे गला हमारा सही से बन के आए। और यहाँ से अब उनको कट करेंगे। और अब इसमें जो हमारा ये येलो कलर है, इससे हम फ्रिल को यहाँ से यहाँ तक इतना पोर्शन इसमें अटैच कराएंगे जहां तक हमारी ये पट्टी है, यहां से यहां तक इसको सुई से सिलेंगे। और इसी तरीके से इस साइड का भी ऊन दबाते हुए सिर्फ पट्टी के जहां तक हमारी पट्टी है इसके बगल तक इसको सिलना है। तो इसको ऐसे सिलते हैं, सुई की सहायता से इसको सिल के सारे ऊन को दबाते हैं पूरा। ये देखिए सिलने के बाद हमारा गला पूरा ये ऐसे कंप्लीट होके आता है। और अब इसकी गले, अब ये हमारा पूरा गला कंप्लीट हुआ है तो इसकी हम स्लीव बनाएंगे। ये इसमें मैंने इसकी स्लीव देखिए बनाने के लिए बॉर्डर में 40 फंदे डाले और 40 फंदों से इसमें 8 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया, सॉरी 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। ये हमारी 5 उल्टी रो इसमें दिख रही है तो हमारा 10 सिलाइयों का बॉर्डर है। और उसके बाद जहां से बॉर्डर खत्म हुआ फिर मैंने इसमें 5 फंदे बढ़ाए हैं, तो टोटल हमारे ये 45 फंदे हो गए। और अब यहाँ पे हम इससे इसकी स्लीव बनाएंगे। देखिए इतना, इसमें मैंने ऐसे 2 सिलाइयां बॉर्डर के बाद 1 सिलाई पे तो सीधी सिलाई पे फंदे बढ़ाए और उल्टी सिलाई प्लेन बनाई है। और इसके बाद अब इसमें ये हम डिजाइन बनाएंगे। इसमें डिजाइन बनाने के लिए 3 फंदे तो ये हमारे प्लेन बिनने। उसके बाद फिर ये कलर हम येलो लगाएंगे इसमें, इसको उनको इसमें अटैच कराएंगे और एक हम बिनेंगे येलो से। ये हमारा एक येलो हो गया। उसके बाद जो हमारा जो बेस का कलर है इससे हमें 7 फंदे बनाने हैं, 1 2। ये याद रखिए जब भी आप इन फंदों को बनाएंगे तो ऊन को इसके ऊपर से ऐसे
साथ में लेके चलना है, जिससे बीच में ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा ना हो जाए और बिनाई सिकुड़े नहीं। इसलिए हम इसको ऐसे इसके ऊपर से निकालते हैं तो हमारा धागा ये बराबर से चलता है। ये हमने 7 फंदे बेस के कलर के बिने, फिर एक हमारा येलो रहेगा, फिर हमारे 7 एक कलर से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक येलो। इसी तरीके से पूरी रो हमको ये कंप्लीट करनी है कि 7 हमको बेस के कलर के रखने हैं और जो जिससे हमको डिजाइन डालनी है उससे एक बनाना है। तो पूरी राइट साइड की रो ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। ये जब सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट हुई और उल्टी सिलाई पे आने पे देखिए जो हमारे ये जो बेस के कलर के फंदे हैं ये तो हमारे ऐसे ही रहेंगे। ये हमने बिने जितने भी आपके लास्ट में बचते हैं, और जहां पे हमारा पीला कलर लगा हुआ है उसके पहले का एक फंदा, एक और पीला वाला 2 और उसके बाद एक फंदा, यानी कि हमारे यहाँ पे 3 ये पीले हो जाएंगे और बीच के फंदे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 5, 1 2 3 क्रॉस कराया उनको 4 और ये 5, और फिर ये हमारा 1 2 और 3 पीले हो गए। ये एक जस्ट लाइक छोटी छोटी सी बूटियों जैसा डिजाइन पड़ के आएगा जो बहुत ही सुंदर लगता है पढ़ने पे। कोई भी डिजाइन ना समझ में आ रहा हो, बहुत ही इजी है डालने में और देखने में तो अच्छा ये लगता ही है। तो इसी तरीके से हमारी उल्टी रो पूरी कंप्लीट होगी। एक पीले के हमको 3 करने हैं और बीच के फंदे हमारे ये 5 हो जाएंगे। ये देखिए उल्टी रो हमारी ये ऐसे 1 हुआ, फिर 3 करें और अब फिर हमको ये 3 का 1 करना है। जैसे हमने फर्स्ट रो बिनी है वैसे ही 3 हम जो हमारे पीले 3 हैं इनको 1 पीला बनाना है और बीच में हमारे ये 7 बेस कलर के हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे ये बूटी जैसा पड़ जाता है और इसको इसी तरीके से पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये पूरा हमारा पीले ऊन को यहीं से कट करके हमने अलग कर दिया और अब जो हमारा बेस का कलर है इसी से पूरी उल्टी रो हमें कंप्लीट करनी है। अब इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सीधा उल्टा बनाते हुए जाना है। लगभग 8 से 10 सिलाइयों तक बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कलर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो हमारा यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। बीच का डिस्टेंस आप अपने हिसाब से मेंटेन करिए। आपको ये बूटी पास पास चाहिए या दूर दूर, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि कितनी पास और कैसे दूर डालना चाहते हैं। तो बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं, वरना जैसे मैंने इसको जो है मैं 10 सिलाइयों के बाद डालूंगी तो 10 सिलाइयां हमारी प्लेन रहेंगी और उसके बाद फिर हमारा यही पैटर्न रिपीट होगा। तो उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट करने के बाद 10 सिलाइयों बाद इसको फिर से रिपीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा ऐसे पड़ के आ गया, ऐसे बिनाई पड़ गई। और अब इसमें जो है हमको जो फंदा बढ़ाना है, साइड में एक एक फंदा स्लीव के लिए हम बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा बिना और जब दूसरा फंदा साइड में जो हमको बढ़ाना है वो देखिए कैसे बढ़ाना है। एक बार हम इसको नीचे से बिन के निकालते हैं, जो हमारा फंदा है इसी में एक बार हमने एक फंदा ऐसे नीचे से निकाला और एक फंदा इसके ऊपर से निकाला, यानी कि हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया और बाकी के फंदे सारे सीधे बिने जाएंगे, पूरी रो सीधी चलेगी। और लास्ट में आके इसी तरीके से एक फंदा हम लास्ट में बढ़ाएंगे। तो एक फंदा जब भी स्लीव का फंदा बढ़ता है, एक हमारा इस साइड पे बढ़ता है और एक हमारा इस साइड पे बढ़ता है। तो इसमें इसी तरीके से हम फंदे बढ़ा साइड में ये मतलब 8 से 10 सिलाइयों के बाद, अभी एक बार बढ़ाया है, 8 से 10 सिलाइयों के बाद एक एक फंदा साइड में बढ़ाएंगे। ये फंदे हमको 60 फंदे करने हैं और
तब तक हम साइड में एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे और पूरे फंदे होने के बाद तब हम इसमें बाजू का शेप करेंगे। और ये जो बूटी पैटर्न है, एक बार मैंने इसमें येलो से डाला है, 10 सिलाइयों के बाद ग्रीन से डालेंगे। तो इसी तरीके से इसकी पूरी स्लीव ये कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे पूरा बिनते हुए आए, ये पूरा ऐसे बूटी डालते हुए पूरा बिनना, और ऐसे ही साइड में एक एक फंदा पूरा पूरा बढ़ाते हुए आए। ये टोटल फंदे हमारे यहाँ पे 60 हो गए। और जो इसकी हमारी लेंथ आई है वो अगर हम यहाँ से नापते हैं, जहां से हमारी बाहा बनी हुई है 11 इंच की है और 60 फंदे हो गए और 11 इंच इसकी लंबाई हुई है। तो यहाँ से अब हम बाजू का शेप करेंगे। तो पहली बार जब हम घटाएंगे तो 3 फंदे घटाएंगे इस सीधे बनाते हुए। देखिए, पहली बार घटाया 1 2 और ये 3 एक साइड से घटाएंगे। बाकी पूरी रो हमारी ये सीधी नॉर्मल सीधी भी नहीं जाएगी और उल्टी साइड पे आएंगे। तो 3 फंदे फिर उल्टी साइड पे घटाएंगे इस साइड के। उसके बाद 2 और 1, इस तरह 3 2 1 से हमारा ये शेप हो जाएगा। और फिर हर सिलाई पे एक एक फंदा, हर सीधी सिलाई पे एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से घटाते हुए इसको ऊपर तक जाएंगे। तो इतना घटाते हैं, पहले 3 घटाएंगे, फिर 2, फिर 1, और फिर हर सीधी सिलाई में एक एक घटाते हुए इसको बनाएंगे। इसी तरह इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पूरा ऐसे बंद कर दिया। इसको यहाँ से घटाया और 4 से 5 सिलाइयां मैंने इसमें एक एक करके घटाई और फिर सारे फंदों को बंद कर दिया। और ये अब स्लीव को हम इस स्लीव को स्वेटर में अटैच कराएंगे। ये देखिए, इसको जब हम पूरा सिलते हुए आए, ये पूरे यहाँ से सिलते, बाहों को पहले शोल्डर पे अटैच कराया, फिर इसको यहाँ से सिलते हुए आए। और जब सिलते हुए आए तो जहां से हमारी ये फ्रिल बनी है वहां तक हमने इसको ऐसे नॉर्मल सिला। उसके बाद ये जो दोनों पार्ट हमारे फ्रिल के हैं इनको ऐसे ही छोड़ दिया और ये अंदर को दबा दिया। और ये वाला पार्ट जो हमारा अंदर का हिस्सा है इसको पहले सिलेंगे और फ्रिल वाला उसको बाद में सिलेंगे, उसको अंदर को दबा दिया। तो पहले ये वाला हिस्सा इसको हम सिलते हैं इसमें। ऐसे, मतलब आपको ये चीज ऐसे नहीं सिलनी है कि सारे पार्ट ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे पकड़िए, ये वाला ऐसे, ये चारों पोर्शन एक साथ नहीं पकड़ने हैं। हम बीच के जो 2 पोर्शन जो येलो कलर के फ्रिल वाले हैं उसको अंदर करना है। और ये जो हमारा इसका जो बेस कलर से जो पूरा बन रहा है इसको पूरा सिलना है। फ्रिल को बाद में सिलेंगे और ये वाले पोर्शंस को पूरा एक बार में सिलेंगे। ये ऐसे सिला। अब यहां से हमारी देखिए दूसरी फ्रिल आ गई है मैजेंटा कलर की। तो चूंकि हमारा ऊन इसमें मैजेंटा पड़ा हुआ है तो हम यहीं से रोक के पहले ये इतने इसी कलर से इसको सिल लेते हैं ऐसे। या आप चाहिए तो पहले इसको सिल लीजिए, बाद में इसको सिलिए। चूंकि हमारा कलर इसमें ये पड़ा हुआ है इसलिए हम पहले ये फ्रिल वाला पोर्शन सिल लिया और ग्रीन वाले कलर को ग्रीन ऊन डाल के तब सिलेंगे। तो इसको सिलते हैं ऐसे। भाई इतना ध्यान रखना है कि फ्रिल को अलग से सिल रहे हैं जिससे वो अलग तरीके से दिखे। यहां से येलो ऊन कट करके येलो से सिलेंगे। ये देखिए ग्रीन वाला ग्रीन से सिला। और इसके बाद जब इसको हम सीधा करेंगे तो फिर ये जो हमारा येलो वाला जो इसमें बचा हुआ है, ये देखिए येलो कलर की जो हमारी इसमें फ्रिल है, इसको हम यहां से जब सिलेंगे तो येलो कलर से इसको सिलेंगे पूरा ऐसे। और ये देखिए ये वाला हमारा जो मैजेंटा था ये ऐसे सिल गया। और इसी तरीके से हमको इसको फ्रिल इसमें अलग करते हुए सिलना है। देखिए इस साइड का जैसे मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ये देखिए सारी फ्रिल इसमें, ये पूरा हमारा पार्ट अलग हो गया। ये जहां से हमारा ये कलर है ये अलग हो गया और ये येलो कलर अलग हो गया। तो ये तीनों हमारे ऊपर के जो पार्ट हैं ये अलग अलग दिखते हैं, ऐसे ऐसे अलग दिखते हैं। जब इसको आप ऐसे बनाते हैं तो पूरा अलग दिखेगा और बाकी ये पूरा ऐसे हुआ। तो फाइनल जो इसका लुक बन के तैयार हुआ
तो ये ऐसे हमारा बन के आता है। देखिए स्लीव्स में इसमें ऐसे पैटर्न पड़ गया, गले में ये फ्रिल हो गई और ये पूरा हमारा नीचे से ऐसे बन के आया। तो फ्रेंड्स ये आज का मेरा ये स्वेटर कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।